जय माँ कामाख्या। आप सभी का स्वागत है सिंह राशि के जातकों। सिंह राशि के जातकों, 7 मई से 14 मई की जो समय है वो आपके लिए क्या होने वाला है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही रहस्यपूर्ण समय होने वाला है। तो आपको हम बताने वाले हैं कि राहु, केतु और शनि, ये जो तीन है ग्रह, ये बड़े ही भयानक माने जाते हैं लेकिन बड़े ही अद्भुत माने जाते हैं। इनका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा ताकि आप एक एक चीज को सटीक तरीके से समझ सकें। तो हम सबसे पहले बात करें शनि और राहु की। तो ये जो शनि और राहु जो है 8वें भाव में आपके बैठे हुए हैं, अष्टम घर में बैठे हुए हैं। तो सिंह राशि के जातकों, आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है। शनि की ढैया का प्रभाव है, लेकिन जब राहु और शनि जो एक साथ बैठते हैं ना, ये युति सही नहीं रहता है। ये थोड़ा पिशाची ढंग का रहता है, पिशाच योग इसे कहा जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने का ये जो टाइम पीरियड है ये है। ये पिशाच योग होता क्या है, इसको भी हम आपको विस्तार से भी रखेंगे, लेकिन इससे पहले केतु के ऊपर हम बात करें तो केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव क्या का है, तो धन और वाणी का यह भाव है। धन और वाणी का भाव है। तो केतु आपको थोड़ा सा ऐसा शब्द बोलने वाला बना देगा जो कड़वा हो। और पैसों की बात करें तो केतु जो है पैसे अचानक खर्च कराने वाले हैं। जिसमें हम अशुभ फल की बात करेंगे तो अचानक फल पैसा खर्च कराने वाले हैं। सबसे पहले शनि के ढैया का प्रभाव है और अष्टम भाव में होने के कारण आप पर शनि की ढैया का प्रभाव है। ये जो प्रभाव रहेगा वो पिशाची ढंग से प्रभाव रहेगा। तो हो सकता है कि अभी के डेट में सिंह राशि के जातकों के ऊपर ये जो पीरियड है 7 मई से 14 मई, उस पीरियड में आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। हो सकता है, अगर आप सतर्क नहीं रहे तो हो सकता है कि 7 मई से 14 मई तक कोई दुर्घटना घट सकती है। और दुर्घटना घट सकती है तो अगर आप शरणागत है परमात्मा के, तो आप दुर्घटना से बिल्कुल निजात हो सकते हैं। पिशाच योग का काम होता है कि वो पिशाचों को आकर्षित करता है। तो ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपके जीवन में एक पिशाच की तरह हो, शैतान की तरह। वो आपके जीवन को झकझोर के रख सकता है। ऐसा व्यक्ति हो भी सकता है आपके जीवन में, ये हम आपको कह रहे हैं। तीसरी चौथी बात ये है कि भाई आपको तंत्र मंत्र विद्याओं के, गंदी क्रियाओं के आपको सामना करना पड़ सकता है। और प्रेत आत्माओं का, जैसे भूत पिशाचों का, ये सब के चक्कर में आपको ना चाहते हुए भी, जानते हुए भी कि ये सब चीजें एक अलग ही चीजें हैं, ये जानते हुए भी आपको इसमें फंसना पड़ सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, सतर्क रहिएगा। हम इसका उपाय बताएंगे आगे, हम आपको इस सब चीजों से बचने का उपाय भी बताएंगे। भाई समस्या है तो समस्या के संसार में कोई भी समस्या है जीवन में, तो उस हर एक समस्या का समाधान भी है, क्योंकि समस्या और समाधान दोनों एक साथ जन्म लेता है ना। मरने वाले इंसान जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु तय हो जाती है, उसी प्रकार समस्या का समाधान भी तय हो जाता है। तो शनि और राहु के हमने बताया कि पिशाच योग में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। केतु के कारण आपका जो काम है वो डिले हो सकता है। आपके शब्दों से पूरा काम आपका बिगड़ सकता है। और मानसिक रूप से जो केतु है आपको पिछली बातों को याद दिला करके मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकता है। आर्थिक चीजें में उतार चढ़ाव आ सकता है, अचानक खर्च बढ़ सकता है। और खर्च ऐसा होगा कि कोई योजना नहीं किए थे आपने, लेकिन वो अचानक खर्च आएगा, अचानक खर्च बढ़ेगा। अब ये गारंटी नहीं है कि वो अच्छे चीजों में बढ़ेगा कि बुरे चीजों में। जैसे हॉस्पिटल हो सकता है, या थाना हो सकता है, या कचहरी हो सकती है, इसमें होगा कि मंदिर में होगा कि मेहमान आ रहे हैं, ऐसे चीजों में होगा। इसका स्पष्ट आपको बता नहीं सकते। अब स्वास्थ्य की हम बात करें तो पेट से संबंधित विकार आपको हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन का आपको सामना करना पड़ सकता है। मैंने कहा ना, वाहन चलाते समय आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। और हम आगे
आखिरी में उपाय कहेंगे उसको बिल्कुल करना है। अंत में हम वीडियो के आपको उपाय बताने वाले हैं। अब हम कैरियर और सफलता की बात करें तो 14 मई से अ, आपके जीवन में कुछ अनुकूलता आएगी, क्योंकि सूर्य सूर्य नारायण जो है कुछ ही नहीं, बहुत कुछ आपके जीवन में अनुकूलता पैदा करेंगे। कैरियर की बात करें तो अष्टम भाव में अचानक धन लाभ का अ, योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य नारायण वहां बैठे हैं। सूर्य जो है सब ग्रह का राजा है, तो शनि राहु केतु उसके सामने कोई टिक नहीं पाता, टक्कर नहीं ले पाए। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और आपका सभी ग्रहों का राजा सूर्य है, इसलिए बहुत राहत की भी बात है। तो अगर आप नौकरी पेशे से हैं तो पदोन्नति करा सकते हैं, आपका पद वो बढ़ा सकते हैं। कौन? सूर्यदेव। ऐसा योग बन रहा है ना। रुकी हुई थी कुछ काम जो है वो अचानक पूर्ण हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको अष्टम भाव में राहु के होने के कारण अचानक कहीं से धन लाभ दे सकता है। अचानक कहीं से पता नहीं चलेगा कि भाई कहाँ से आया, लेकिन हाँ चला आया। साथ ही साथ पृथक संपत्ति का भी आपको ये लाभ दे सकता है। पृथक यानी कि पिता के संपत्ति से जुड़ी हुई चीजों में आपको पूर्णता लाभ दे सकता है। कौन? राहु अष्टम भाव में बैठे हैं इस कारण। केतु जो है आपके शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। केतु जो है शत्रुओं का विनाश करेंगे और शक्ति में आपकी वृद्धि करा सकते हैं। रहस्यमय चीजें आपको, जैसे कि आप रहस्यमय विद्या से जुड़े हुए हैं, तो वो आपका सिद्धि करा सकते हैं और आपको एक रहस्यमय चीज दे सकते हैं। कैरियर और व्यापार की बात करें तो 14 मई से कुछ चीजें जो है बदलाव आएगी, और 14 मई से आपका जीवन में बिल्कुल चेंजिंग आएगा, क्योंकि ये जो समय जो है वो धैर्य की परीक्षा है, धीरज की परीक्षा हो रहा है। तो कार्यस्थल पर आपके सीनियर्स आपकी मेहनत को देखेंगे। 11 मई के बाद मंगल जो है गोचर करेगा, और मंगल आपके जीवन में आएगा तो साहस की वृद्धि होगी। साहस की वृद्धि होगी तो नया निवेश आप करेंगे, लेकिन 14 मई तक नया निवेश मतलब नया खर्चा करने के लिए थोड़ा बचिएगा। खर्चा करने के लिए बिल्कुल बचिएगा, क्योंकि खर्चा आप अच्छे के लिए कर रहे हैं आपको लगेगा, लेकिन आप गलत जगह कर सकते हैं, इसलिए 14 मई तक बिल्कुल बचिएगा। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में शादीशुदा जो है उस लोगों को चुनौतीपूर्ण समय उनके लिए हो सकता है। बहुत सारी चीजें जो है आपको झेलनी पड़ सकती है। जीवन साथी जो आपके हैं उसको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकते हैं, जिससे आपको चिंता होगा, मानसिक पीड़ा होगा। जो अकेले हैं, सिंगल हैं, वो लोगों को चाहिए कि ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आकर्षक होगा, लेकिन ये राहु का भ्रम होगा। आकर्षक तो होगा, राहु ऐसा भ्रम करेगा कि उस व्यक्ति को ये चीजें जो है भूलनी पड़ेगी और उस व्यक्ति से दूर जाना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान में रखेगा। और सटीक वास्तविकता के ऊपर हम बात करें तो सिंह राशि वालों, ये जो समय है आत्म मंथन का समय है, आत्म मंथन करने का समय है। 7 मई से 14 मई खुद को जानने का समय है, अनुशासित करने का समय है, क्योंकि शनि देव आपके पास है, और शनि देव जिसके पास होता है उसे अनुशासन में रहना होता ही है। अब बात करें उपाय की। अंत में हम आपको उपाय कहते हैं। उपाय ये है कि शनिदेव को शांत करने के लिए, शांति करने के लिए शनिवार को छाया दान करें, मतलब छत्ता दान करें। गर्मी का समय है और इसके बाद बरसात भी आने वाला है, तो छत्ता दान आप करेंगे तो बड़ा ही आपके लिए अद्भुत होगा। एक कटोरी तेल में अपना चेहरा देख करके उसे दान कर दें। एक कटोरी तेल में चेहरा देखिए, नया नया पॉकेट, नए डिब्बे का तेल ले लीजिए और चेहरा देख करके उसे फिर से डालिए और उसे दान कर दीजिए। कोई गरीब व्यक्ति है उसे दान कर दीजिए। कुत्तों की सेवा कीजिए, जैसे बिस्किट आप कुत्तों को खिला सकते हैं, रोटी आप कुत्तों को खिला सकते हैं, ऐसे चीजें जो है आप कुत्तों को खिला सकते हैं। अब हम आपको एक बात कहते हुए आपसे विदा लेते हैं कि आप जो है एक शेर है, सिंह की राशि शेर है, तो ये जो समय है वो समझने का है, थोड़ा शांत रह करके परिस्थितियों को देखने का है। ये समय दहाड़ने का नहीं है। 14 मई के बाद निश्चित दहाड़ने का समय आएगा।
और तब आप बिल्कुल दहाड़िएगा और शिकार भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह राशि के जातकों, आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो पर।